हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पढ़ लिया। अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले आप इसके लिए मैं आप लोगों को बोलूंगी, एडवाइस दूंगी कि पहले आप मेरी जो टेंस की सीरीज है उनका प्रेजेंट टेंस का रूल देखिए और उसके पैरेलल पहले आप उसे देखिए, उसके पैरेलल फिर यदि आप एक्टिव से पैसिव करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे फॉलो कर लें, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें और आप ग्रामर को इम्प्रूव कर सकें। और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की सारी जो डिफिकल्टीज है उनको दूर करूं, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि जो एक्टिव से पैसिव या जो भी ट्रांसलेशन होती है वो कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इस क्लास के बच्चों को पढ़नी चाहिए या इस क्लास के बच्चों को पढ़नी चाहिए। ये आपको पूरे उम्र काम आती है, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, हर किसी को सीखना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले इसका एफर्मेटिव का रूल क्या होता है। एफर्मेटिव एफर्मेटिव का एक्टिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। चाहूं तो मैं एस एसयूबी भी लिख दूंगी। अब मैंने थोड़ा सा ऐसा गौर किया कि कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने 2 वीडियो में ये लिख दिया है कि ऑब्जेक्ट को जब यहाँ बदलते हैं तो सब्जेक्ट में चेंज होता है, वो तो होता ही है, लेकिन मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया। यदि आप कंफ्यूज हो तो मैं उसका दोबारा से चेंज भी करके आपको बता सकती हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा। तो मैंने पहली वीडियो में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जब चेंज किया है तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, सही है वो भी। बात है कि आप किस तरीके से अच्छे याद कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं तो सब्जेक्ट का उठाकर वो सब्जेक्ट ही लिख दे, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख ऑब्जेक्ट ही रही हूँ। इट मीन्स ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ आ गया। प्लस हैज या हैव, हैज या हैव मतलब इस सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगेगा, प्लस वर्ब की और बीन भी लगेगा। सॉरी, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, इसमें बीन लगेगा। हैज या हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he has eaten the food। तो इसका पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फूड हैज बीन ईटन बाय, ही का कन्वर्ट होके किसमें आ जाएगा, हिम। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का एक्टिव से हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इस चीज को देखने के लिए आप एक बार प्रेजेंट परफेक्ट की जो प्रेजेंट टेंस की सीरीज मैंने डाली हुई है उसमें से आप प्रेजेंट परफेक्ट को देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हैज किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव का एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव का। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहां सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, नॉट के बाद आ जाएगा हमारा बीन प्लस वन की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट यहां आके ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। हम चाहे तो उसे ऐसे भी ये भी लिख दे, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यहाँ हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये सब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर, यानी कि अपनी जगह को वो चेंज कर लेंगे। अब इसका फॉर एग्जाम्पल यू हैव नॉट रिटन द लेटर, यू हैव नॉट रिटन द लेटर। अब देखिए यहाँ पर है यू सब्जेक्ट, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, हैव। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द लेटर पहले आ गया, द लेटर के साथ हैज लगेगा ना कि हैव लगेगा, तो द लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय यू, द लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय यू। ये हो गया हमारा नेगेटिव का। अब आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव में हैज या हैव जो होते हैं वो शुरू में लग जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी उठकर स्टार्टिंग में आ जाती है और बाकी वही रहता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो हम जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले हैं उनको भी हम इंटेरोगेटिव कहेंगे। तो इंटेरोगेटिव जो डब्ल्यूएच फैमिली वाले हैं वो कैसे बनते हैं, एक्टिव टू पैसिव। तो उसमें कुछ नहीं होता, जो डब्ल्यूएच फैमिली है वो आप स्टार्टिंग में रख दें और बाकी जो सारा रोल है वो इंटेरोगेटिव वाला ही लेंगे। इंटेरोगेट, अब इंटेरोगेटिव का क्या रूल होता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, तो हैज या हैव शुरू में रख देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन वहीं की वहीं रहेगा, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जब हैज और हैव स्टार्टिंग में है तो हैज हैव स्टार्टिंग में ही रहेगा। जब हम इसका पेसिव में कन्वर्ट करेंगे, हैज या हैव स्टार्टिंग में ही रहेगा, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस जो सब्जेक्ट है वो उठकर यहां आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, मैंने केवल आपको समझाने के लिए करा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वहां ऑब्जेक्ट उठाकर यहां रखा है तो मैंने सब्जेक्ट की जगह पर रखा है, ऑब्जेक्ट ही लिखा है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है तो सब्जेक्ट ही लिखा है। आप पहले जैसा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज को याद कैसे रख सकते हैं। तो इसका जो फॉर एग्जाम्पल है, हैज मोहन flown the kite in the sky. Has मोहन flown the kite in the sky? flown यहाँ पर फ्लाई की थर्ड फॉर्म flown। अब यहाँ पर देखो, ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब यानी मेन वर्ब, द काइट ऑब्जेक्ट। अब ये जो चीज आ गई ये एक्स्ट्रा। अब ये भी आप समझ लो, कई हर बार में कोई ना कोई चीजें आपके साथ ऐसी फंसेंगी कि जो आपको कंफ्यूज करेंगी। तो यदि आपको कहीं पर भी किसी सेंटेंस बनाते समय आपको कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल के मुताबिक हैज या हैव पहले आएगा तो हम हैज या हैव किसके हिसाब से लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है द काइट, तो द काइट के साथ हैज ही आएगा, हैज द काइट। अब इसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट लिख लिया हमने, बीन, हैज द काइट बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन ही थी, फ्लॉन है, फ्लॉन ही लिख देंगे हम। अब फ्लॉन के बाद की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, बाय, और द बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो लगेगा। लेकिन यहां पर हमारा इन द स्काई भी है, तो चाहे तो हम इसके बाद वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं और बाय सारा कंप्लीट करने के बाद भी लगा सकते हैं कि हैज द काइट बीन फ्लॉन बाय मोहन इन द स्काई, या फिर हम ये भी कर सकते हैं हैज द काइट बीन फ्लॉन इन द स्काई बाय मोहन, ये भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। फ्लॉन हम ये भी कर सकते हैं बाय मोहन इन द स्काई,
बाय मोहन इन द स्काई, ये हम बाद में रख दें, ये भी हमारा सही है। और इसको हम पहले लिख दें, ये भी सही। कैसे? वर्ब के बाद लिख दें फ्लॉन इन द स्काई बाय मोहन, ये भी हमारा सही है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन समझ में आपको तभी आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि पहले टेंस की सीरीज में से उसी टेंस को, सपोज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को देखिए। वीडियो में मैंने वीडियो डाल रखी है पहले, और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव देखिए। कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो उसके टेंस को देखिए, फिर उसका पैसिव देखिए, एक्टिव टू पैसिव देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने डाली है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए कि कैसे बनता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव टू पैसिव की वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लें जल्दी से, और छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट भी डाल दें। और जरूर यदि वो आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। तो टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।